हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है, यानी कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करें तो क्या प्रोसेस है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो छोड़ के मत जाना, इसको आखिरी तक देख लेना, ये सबसे ईजी होने वाला है। बुक में देखोगे तो बेटा बहुत टफ होगा, बुक में बहुत टफ दिया हुआ है। मैं जो कराऊंगा अगर इसको आप देखते हो तो ये बिल्कुल ईजी है, और एक बार इसे देख लेते हो तो फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से खूब आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखते हैं, इसके प्रूफ पहले देख लेते हैं कि वो है क्या, किस हिसाब से ये काम करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें कि एक लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, इस फॉर्म में लिख लेना है। कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा इस फॉर्म में लिखा जाएगा। मैं आज एग्जांपल भी कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। एक्चुअली है क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अलग से कुछ नहीं है, ये एक रिजल्ट है जो डायरेक्ट किसी दो लीनियर इक्वेशन के जो ये क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रोसेस है। इस मतलब कि यहाँ पे अगर एक लीनियर इक्वेशन होगा, यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दो है, तो डायरेक्ट x की वैल्यू और डायरेक्ट y की वैल्यू निकालने का प्रोसेस है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो ये आया कहाँ से, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसको जैसे ही सीखेंगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद रिजल्ट को मैं बता दूंगा कि किस तरीके से उसको याद रखना है कि आप इससे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएँ क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो दो मेथड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें क्या होता था, या तो किसी एक के वेरिएबल को इक्वल कर लो, x को या फिर y को, ये कांस्टेंट को, या फिर किसी एक की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर दो। हम लोग ऐसा ही यहाँ कुछ करने वाले हैं, x एंड y की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक वेरिएबल की जो कांस्टेंट है उसको फिक्स करने वाले हैं। अगर हम इक्वेशन 1 में, समझना बेटा, इक्वेशन 1 में a2 से मल्टीप्लाई कर दे, या x निकालने के लिए हम लोग b1 b2 को बराबर कर लेते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 में b2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड इक्वेशन 2 में b1 से कर दें क्रॉस, मतलब कि ये b2 से ऊपर पूरे में और इस b1 से नीचे पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y का जो कोफिशिएंट है ये इक्वल हो जाएगा, और जैसे ही y का कोफिशिएंट इक्वल होगा x की वैल्यू आ जाएगी। समझ पा रहे? तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है ये रिजल्ट एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का ही है, इसीलिए मैंने पहले वो दोनों वीडियो बताया था, दोनों वीडियो में। अब देखो यहाँ पे अगर हम पहले वाले में b2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो a1 b2 प्लस b1 b2y प्लस c1 b2 = 0। सेकेंड इक्वेशन में b1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a2 b1, यहाँ पे x भी होगा बेटा, x प्लस b2 b1 y प्लस c2 b1 = 0। एक बात ध्यान रखना कि लीनियर इक्वेशन में हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड, किसी भी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं दोनों साइड। मैंने इंट्रोडक्शन में ये बता रखा है। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं घटा दूं तो ये b1 b2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो x और x और दोनों के बीच क्या कॉमन रह जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 ब्रैकेट में x। यहाँ से देखो बेटा, इसमें से इसको माइनस करेंगे प्लस c1 b2 माइनस c2 b1। क्लियर? इसमें से हमने इसको माइनस किया, c1 b2 c2 b1 = 0। क्लियर हो क्या? मेरी बात समझना ध्यान से। अब यहाँ से हम x निकालना चाहते हैं, अगर यहाँ से x निकालना चाहते हो तो इस वैल्यू को इधर लाना पड़ेगा। जैसे ही इसको इधर ले आएंगे माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो हम x की वैल्यू लिखेंगे x = ये इधर आएगा तो c2 b1, या फिर हम लिख सकते हैं b1 c2, जैसे भी लिखो b1 c2 माइनस b2 c1 बटे ये वाला टर्म बेटा नीचे आ जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका x निकालने का सबसे इजी मेथड है जिसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्यों है इसको समझ लेते हैं, ध्यान से समझना अच्छे से। अगर इस तरह से आप कहीं भी इक्वेशंस को लिखते हैं, मैं एक लिख के भी दिखाऊंगा बेटा, टेंशन ना लो, एक बार ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। इसकी तो गारंटी हम खुद ले रहे हैं, तो आप क्यों नहीं ले सकते हो। a1x
b1y c1 a2x b2y c2 ये दो लीनियर इक्वेशन है। अगर हमें x निकालना है तो उसको भूल जाओ, x निकालना है तो उसको भूल जाओ, उसके आगे आओ और क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, b1 c2 x निकालना है तो इसके आगे आ जाना है, इसको भूल जाना है, b1 c2 क्रॉस में b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 हो गया, बटे डिवाइड में। अब x निकालना है तो x में क्रॉस मल्टीप्लाई, a1 b2 माइनस a2 b1 ये कर देना है, कहानी खत्म। समझ पा रहे हैं? अब बेटा हमें y निकालना है, तो y निकालने के लिए आपको क्या करना है, x तो ये वैल्यू आ चुकी है, y निकालने के लिए हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, एक बार y के कोफिशिएंट को हम लोगों ने इक्वल किया था, अब x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। जैसे ही x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे y हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब ध्यान से समझना, इक्वेशन वन में a2 से एंड इक्वेशन 2 में a1 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 1 में। अब इसको हटा दे रहे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे, इसको हम हटा दे रहे, ठीक है, ध्यान से समझना। फिर इक्वेशन 1 में अगर हम a2 से क्रॉस, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और इक्वेशन 2 में a1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर a2 से सब में करेंगे, a1 a2x b1 a2y c1 a2 इज इक्वल टू 0, a1 से नीचे करना है a1 a2x, क्लियर, ठीक है, b2 a1 c2 a1 इज इक्वल टू 0 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो जब माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a1 a2 कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करते हैं तो ये आएगा b1 a2 y, तो y कॉमन हो जाएगा बेटा दोनों में, माइनस b2 a1 और ये y कॉमन हो गया। अब इससे इसको माइनस करते हैं, प्लस c1 a2 माइनस c2 a1, क्लियर होगी बात, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग y इज इक्वल टू ये पार्ट इधर आएगा, ये पार्ट इधर आएगा, तो ये बन जाएगा c1 a2 माइनस का और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, c2 a1 माइनस c1 a2 डिवाइड बाई b1 a2 माइनस b2 a1। एक्चुअली जो बेटा प्रोडक्ट में होता है वो नीचे चला जाता है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे है a1 a2, यहाँ पे है a1 b2 रिवर्स हो रहा है, a2 b1, यहाँ पे b1 a2 था, b1 a2 ये रिवर्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं दोनों में से। जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे y की वैल्यू यहाँ पे बनेगा c1 a2 माइनस c2 a1 बटे, इसमें माइनस करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1। ऐसा हमने क्यों किया, ध्यान से समझना, ऐसा हमने क्यों किया, ऊपर x वाले में देखो क्या है, x वाले में a1 a2, यहाँ भी a1 b2 a2 b1 सेम हो गया x वाला, इसलिए हमने किया। और यहाँ पे देखो क्रॉस का जो मतलब है, जब b निकालना है, जब ये लीनियर इक्वेशन दिया होगा और हमें b फाइंड आउट करना है तो इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ा तो क्या मिला, c1 a2 क्रॉस में, उसको भूल जाओ, जो फाइंड आउट करना है उसको भूल जाओ, c1 a2 माइनस a1 c2। ध्यान से समझना बेटा, यही क्रॉस का मेन लॉजिक है। अगर y निकालना है तो b वाले को भूल जाना है, जैसे ही b को भूलेंगे, ये वाला टर्म को भूलेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे और क्रॉस में मल्टीप्लाई, c1 a2 माइनस a1 c2 मिल गया, c1 a2 माइनस c2 a1 या a1 c2, बात एक ही है, बटे डिवाइडर में बेस वही कहानी याद रखो, a1 b2 माइनस b1 a2, क्लियर होगी बात। तो क्रॉस प्रोडक्ट का ये जो मेथड था, ये कहाँ से आए, इस पार्ट को हमने बताने की पूरी कोशिश की है। एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँ, ध्यान देना। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसमें और इसी पार्ट को हम लिखेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिखा एक लीनियर इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -10, 2x प्लस 9y इज इक्वल टू
6, ऐसा कुछ है। ये दो लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि 4x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिख लेना है, जिससे ये बनाना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद लिखोगे बेटा 2x प्लस 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये बन गया। अब आप एक बात बताओ, सोच समझ के बताना, इसमें a1 4 है, b1 3 है, c1 10 है, a2 2 है, b2 9 है और c2 6 है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जो हम लोगों ने लिखा था a1x b1y और c1, a2x b2y और c2, ये वही फॉर्म है, उसी फॉर्म में इस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को लिखा गया है। बाय द वे, अगर यहाँ पे माइनस होता या यहाँ पे माइनस होता या यहाँ पे माइनस होता, तो ये जो a1 b1 b2 c1 c2 c2 है, इनको हम लोग माइनस के टर्म में यहाँ पे रख लेंगे। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डायरेक्ट। ध्यान से समझना, लॉजिक यही है। अगर हमें x निकालना है बेटा, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक को समझो। x निकालना है तो इसको भूल जाना है, इसके आगे बढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 6 माइनस 10 इंटू 9 डिवाइड बाई फर्स्ट वाले का क्रॉस में 4 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 3, ख़त्म कहानी। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझना है तो ये काम करना पड़ेगा x की वैल्यू निकालने के लिए। ध्यान से समझो, हुआ क्या यहाँ पे, ये नाम है a1 b1 c1, a2 b2 c2। फॉर्मूले पे आ जाओ, क्रॉस प्रोडक्ट वाले कहानी पे। b1 c2 3 इंटू 6 माइनस b2 c1 9 इंटू 10 9 इंटू 10 9 इंटू 10 10 इंटू 9, a1 b2 4 इंटू 9 माइनस a2 b1 2 इंटू 3 तो आपको a1 b1 b2 c1 c2 c2 याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद करना है, अगर x निकालना है बेटा तो इसको भूल जाओ, उसके आगे बढ़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो। 3 इंटू 6 माइनस 10 इंटू 9, कुछ नहीं करना है। 3 इंटू 6 माइनस 10 इंटू 9, नीचे क्या करना है, शुरुआत से ही क्रॉस कर लो। 4 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 3, 4 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 90 डिवाइड बाई 36 माइनस 6, 72 डिवाइड बाई 30 और 6 से डिवाइड हो जाएगा बेटा 2.4। x की वैल्यू आ गई 2.4। समझ पा रही है? तो बहुत इजी है ये वाला भी क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन बहुत कम यूज करते हैं बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। लेकिन अगर आपको एग्जाम में बोल दे कि नहीं, इस सवाल को बेटा क्रॉस प्रोडक्ट से ही सॉल्व करो, तो आप a1 b1 c1 a2 b2 c1 लिख के आप फॉर्मूला भी लिख के दिखा सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अब y की बारी आ गई। y को अगर सॉल्व करना है तो देखो, y को सॉल्व करना है तो इसको भूल जाना है, y को भूल जाना है, आगे बढ़ना है और उसके बाद क्रॉस में जाना है। 10 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 6 बटे वहीं कहानी सेम 4 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 3, ख़त्म। समझ पा रही हैं? तो जब कभी भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो जिस वेरिएबल को निकालना उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो, आगे बढ़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उनका माइनस करो। जैसे आगे बढ़ेंगे 3 इंटू 6 माइनस 9 इंटू 10, अब पहले जैसे ही आगे बढ़ोगे 3 मिलेगा तो 3 इंटू 6 क्रॉस में, और अगर नीचे की बात आए तो बेटा बस ये क्रॉस में 9 4 2 3 दोनों के केस में। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, 20 माइनस 24 और ये बेटा माइनस में होगा, माइनस माइनस, ठीक है। 10 माइनस और ये 36 माइनस 6 माइनस 4/30, कहानी ख़त्म। समझ पा रहे हैं? तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में क्रॉस प्रोडक्ट से अगर सॉल्व करना होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। अब अगर ये फॉर्मूले लिखने के बाद भी समझ में ना आए तो एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं, देख लो। और ये कुछ आप लोग के हिसाब से x प्लस वाई बराबर 7, बिल्कुल ईजी, माइनस 2x प्लस 3y बराबर -2। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? एग्जाम में अगर दिखाना भी है
तो ये लिख सकते हो कि a1 की जगह 1 है, b1 की जगह a1 की जगह 1 है, a2 की जगह -2 है, b1 की जगह 1 है, b2 की जगह 3 है, c1 की जगह -7 है और c2 की जगह 2 है। क्लियर? ये बात आप लिख सकते हैं। इनसे फॉर्मूले आपको याद हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। एक काम करना है, x बराबर सीधे, अगर x फाइंड आउट करना है तो इसको आगे बढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है, y का कोफिशिएंट 1 इंटू क्रॉस में 2 माइनस ये हो गया, अब ये -7 इंटू 3 डिवाइड बाई शुरुआत में 1 इंटू 3 1 इंटू 3 -2 इंटू 1 माइनस ऑफ -2 इंटू 1। क्लियर? -2 इंटू 1 नंबर्स को वहीं रखना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। समझ पा रहे हो? ये जो है वहीं रखना है। अगर माइनस है तो देखो -2 है और -2 ही रखेंगे, बाकी आपका जो सेट पैटर्न है वो रहेगा ही। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 2 माइनस माइनस प्लस 21 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 23 डिवाइड बाई 5। यही सवाल का आंसर है, यानी x की वैल्यू है। अब y निकालनी है, y निकालनी, इसको भूल जाओ आगे बढ़ो। y निकालना है, इसको भूल जाओ आगे बढ़ो। -7 इंटू -2 फिर -1 इंटू 2 डिवाइड बाई, कहानी सेम, 1 इंटू 3 -2 इंटू क्या बनेगा ये 14 -2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 12 डिवाइड बाई 5। यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 5, वहाँ पे 23 डिवाइड बाई 5। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन होगा, अगर आप बेटा उसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो खूब आराम से सॉल्व होगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप ये तीनों मेथड पढ़ लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ये तीनों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, यानी कि ग्राफ के बेस पे हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें 3 चीज़ें और भी सीखनी है कि कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन होगा तो सच में उसका कोई सॉल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा। अगर होंगे सॉल्यूशन तो कितने होंगे, और अगर एक से ज़्यादा होगा तो फिर क्यों होगा। ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, थैंक यू।